أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ताअलू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिनहा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ ज़ालिकुम वस्सअकुम बिही लअल्लकुम तअक़िलून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसरू। फरमाया इन्होंने फरमा दियो कि आओ मैं तुहानू दसां तुहाडे रब ने किहड़ी किहड़ी चीज़ तो रोकिया। इत्थे हरम दा लफज हराम दा लफज आया। हराम दा मैना होंदा मना करना। तो फरमाया अल्लाह ने केड़े केड़े काम तो केड़ी केड़ी गल तो मना किया। सब तो पहले ये वे अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ। सब तो बुनियादी गल ये वे कि अल्लाह दी ज़ात और अल्लाह दी सिफात ज़ाहिरी तौर पर भी और बातनी तौर पर भी शिरके जलीज भी मुब्तला ना हो, शिरके खफ़ी तो भी जान बचाओ। अल्लाह शिरक तो पनाह देवे। इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। सब तो बड़ा जुल्म और सब तो बड़ा गलत काम जेड़ा वो अल्लाह दी ज़ात और अल्लाह दी सिफात किसी नूं शरीक करना। व बिल वालिदैन इहसाना। फिर इस तो बाद दूसरा वड्डा काम है कि अपने वालिदैन ना भलाई करो। व बिल वालिदैन इहसाना। इस हद तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर सफ़ार आए तो एक सहाबी दा वालिद अहले मक्का दी तरफों मैदान च आया तो उसने इजाज़त पूछी कि या रसूलल्लाह मैनू इजाज़त दो, मैं आप दा गुलाम हाँ, मैं अपने वालिद दा मुकाबला अज मैं कर सा। आपने फरमाया नहीं। बेशक वो काफिर मुशरिक के, बेशक वो अल्लाह दे रसूल दे मुकाबले च आ गया, लेकिन तेरा वालिद है वो तेरे दुनिया ते आने दा सबब बनया, तू उसदे दुनिया तो जाने दा सबब ना बन। यानी वालिदैन दा अदब और एहतराम इस तरह करो कि वालिदैन दे हुकूक हैं। लेकिन एक गल याद रखोगे, अगर अल्लाह दी इताअत तो वालिदैन भी रोक दें तो उन्हां दी गल नहीं मनी जाएगी। ला ताअत ल मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह दी नाफरमानी किसी भी मखलूक दे आखे ते नहीं की जाएगी। मसलन वालिदैन आदे नमाज न पढ़ी कर, उन्हां नाल झगड़ा ना करो, उन्हां दा अदब और एहतराम करो, अपनी नमाज पढ़ते रहो, गल ना मनो। फिर उन्होंने सेहत का, उन्होंने जरूरियात का, बढ़ापे च उन्होंने जुत्ती कपड़े का, दवा दारू का, खिदमत करने का इस बेहतरीन एहतमाम करो, ख्याल रखो, उन्होंने दिल आज़ारी ना करो। बढ़ापे च बंदा छोटी छोटी गल्लां तो नाराज़ हो वैंदा, फजूल जियां गल्लां लैके मसला बनाई रखता। ये चीज़ां बर्दाश्त करो। इत्थे साडे कोल एक हिंदू होंदा आ, उसने किदों लिखता रहा होना तो वो बुढ़ा हो गया तो वो दुकान ते जा बैठा बेटे को, तो बेटा कम लग गया सी तो उन्हें बुलाया, उसनों ना लैके बुलाया राम लाल या जड़ा उसका नाम जी अब्बा जी, जी बापू, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा। वो थोड़ी देर बाद फिर उसका नाम लै छोड़े, वो आखे जी बापू। आखिर वो तंग आओ आख्या बापू को गल है तो दस यार, मैं कम करन दे, दुकान ते गाहक खड़े और तू इंजी गल कर छोड़ना, को गल है तो दस, नहीं तो आराम दवो। उसका कहा यार वो फलानी जड़ी किताब पई है ना वो मैं न पा। वो बेटा किताब लाया, उसने खोली, तारीख कढ़ी। उसका क्या तू 3-4 साल ना हूँ, मैं तेरे नाल दुकान ते लाया तो तू मैंने अद्धे घंटे कोई 3 बारी बुलाया सी तो मैं हर बारी जी की नाल कम भी करता रहा। मैं तो नाराज़ नहीं होया। तू कोई 3 बारी मैंने आवाज़ दी बापू तो मैं आता जी तो नाल मैं कम भी करता रहा, दुकान भी। अज मैं 3-4 बारी बुला बैठा, तू नाराज़ हो गया। नहीं बंदा वाकई बड़ी अजीब गल है
कि जिसले बच्चे की परवरिश वालदैन करते हैं, वो छोटा होंदा तो कितना परेशान करता, कितना तंग करता, राती रोंदा परेशान होंदा, वो अपनी नींदर खराब कर देन, अपने गज़ा की परवाह नहीं करते, बच्चे की गज़ा की दवा की परवाह कर, बड़ी मुश्किल नाल बड़ी मेहनत नाल बच्चे पाल देन। तो जे वो ज़ईफ हो वैंदे तो फिर उन्हें अगर मेहनत करनी पौंदी है, खिदमत करनी पौंदी है, दवा दारू देना पौंदा, ग़िज़ा देनी पौंदी, कपड़े धोने पौंदे, तो शहादत है और ये शहादत हासिल करो। हाँ, अल्लाह की नाफरमानी वालिदैन के हुक्म के मुताबिक न की जाएगी। फिर दूसरी गल है, सिर्फ वालिदैन का हक नहीं, औलाद का भी हक है, अज़वाज का भी हक है। एक बड़ी अजीब गल है जी, वो मेरी माँ राजी ने जी, माँ की बीवियाँ तलाक दे छोड़, क्यों तलाक दे छोड़? कोई ऐसा बीवी का जुर्म है कि उस तलाक दी? सिर्फ ये तो कोई उधर शरी नहीं कि माँ राजी नहीं, माँ नूं अगर कोई वहम हो गया तो बर्दाश्त कर। बीवी का भी हक है, बच्चों का भी हक है कि उन्होंने तरबियत की जाए और उन्होंने अच्छी तरबियत की जाए, उन्होंने रोज़ी रिज़क पढ़ने लिखने का, इलाज मालजे का। इसी तरह बीवी दे वालदैन भी खामद वास्ते उतने ही मोहतरम हैं। साढ़े माशरे च होंदा कि खामद ये तवक्को रखते हैं कि बीवी मेरे वालदैन की खिदमत करे, लेकिन आप बीवी दे वालदैन नूं गाह पाउण वास्ते तैयार नहीं होंदे, उन्होंने अच्छा नहीं समझते। जिस तरह खामन दे वालिदैन दा हक के मोहतरमन, उसी तरह बीवी दे वालिदैन भी वालिदैन हैं, उन्होंने भी एहतराम है, उन्होंने भी अदब लिहाज है, उन्होंने भी हक है, उन्होंने हुकूक का भी लिहाज रखा जाए। हर फर्द का अपनी अपनी जगह एक हक है। बीवी की वालदा वालिद का भी वही एहतराम है जो मियाँ के वालिद वालदा का, बीवी इन्हों का करे, मियाँ भी उन्हों भी करे, इस दोवां का बीवी भी करे, मियाँ भी करे, तो फिर औलाद भी करेगी। और औलाद के हुकूक या बीवी के हुकूक अगर वालदैन किसी नाल ज़्यादती करना चाहते हैं तो उन्होंने गल ना मने, शरई हुदूद के अंदर रह के सब दे हुकूक अदा करे। अगर वालदैन किसी रिश्तेदार के भड़काने नाल या पड़ोसना के आखने नाल नाराज़ होंदे तो उसकी गिरफ्त नहीं होएगी। अमदन अगर उन्होंने नाराज़ करता या कोई उन्होंने नाफरमानी करता, जो कम शरन जायज़ है उन्हें आख्या तो नहीं करता, उस पर गिरफ्त होएगी। लेकिन खिलाफ शरीयत अगर आख दें तो नहीं मनता, गिरफ्त नहीं होएगी। या अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार भड़का के वालदैन नूं नाराज़ कर दें और बंदा आप उन्होंने खिदमत करता, अतात करता, तो इस नाराज़गी का कोई असर नहीं होएगा, क्योंकि औलाद का भी हक है, वालदैन नूं भी चाहिए कि वो तक्कन, अज़वाज का हक है। ये सारे हुकूक जिहड़े ये वेखने पाउणगे। पहली गल ये वे अल्लाह दे नाल शिरक न करो। दूसरी गल ये वे वालिदैन का एहतराम करो। किसी ने किसी बजुर्ग तो मशवरा किया कि जी दोस्ती जिहड़ी है या संगत वास्ते कैसे बंदे नाल बंदा दोस्ती करे। उन्हें फरमाया सब तो पहली गल तो यह वेखनी चाहिए कि जिस रब ने उसनों पैदा किया उस दे नाल वो बंदा कितनी वफा करता है। अगर अल्लाह की इताअत नहीं करता तो तेरी दोस्ती का हक अदा कित्थे करेगा। फिर बाज़ औकात होंदा कि उसे जितनी इस्तेदाद नहीं या उसा ईमान नसीब नहीं हुआ, तो फिर कम अज़ कम ये तो ज़रूर वेखे वालिदैन ना उसका सलूक कैसा। तो जे अपने वालिदैन ना भी बदसलूकी करता तो तू उसने सलूक की उम्मीद क्यों रखना, उसके नाल दोस्ती करने का क्या फ़ायदा। सो दूसरी गल फरमाई कि वालिदैन दे नाल एहसान करो। और तीसरी गल फरमाई वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, औलाद नू भुख दे डर तो कतल ना करो। यानी इस अंदेशे ते औलाद नू कतल ना करो कि रोटी कितों खाएंगे। रोज़ी तो अल्लाह देंदा, जिहड़ा तैन देंदा पिया, तेरी बीवी नूं देंदा पिया, तेरे वालदैन नूं देंदा, तेरी औलाद नूं भी देगा। और बाज़ औकात बड़ी अजीब गल होंदी है कि जिन्हां दे बच्चे ज़्यादा होंदे ने, जिसले होश संभालते हैं तो ज़्यादा कमा के ले आउंदे ने, ज़्यादा हथ हो वैंदे ने कम करने वाले, वो बंदे ज़्यादा सौखे हो पाउंदे। और असां अपनी जिंदगी वेखे ने ऐसे लोग जिहड़े बड़े गरीब है पिंडां, फिर उन्होंने 5-5 7-7 बच्चे जवान हो गए, वो बच्चे 5-7 जड़े ने पैसा कमाने वाले हो गए, बड़े आज़ाद हो गए, सौखे हो गए। हर बंदा अपनी रोज़ी लैके आउंदा, हर बंदे नाल अल्लाह करीम का एक अपना निज़ाम है, उस अपना मुकद्दर है, वो लै आउंदा। इस वास्ते भुख दे डर तो औलाद नूं कतल ना करो। कतल दे मुख्तलिफ सूरतां, जिस तरह अरब बच्चियां नूं जिंदा गाड़ देंदे, पैदा होने तो बाद कतल कर देना, या
जिस वेले शिकमे मादर भी जनीन रूह पैदा हो जाए तो उसका अस्कात भी कतल है, सिवाय उज़रे शरी दे कि कोई डॉक्टर या तबीब आखन में इस तो बगैर औरत की ज़िंदगी खतरे च तो वो जायज़ उसी, वरना नहीं। इसी तरह नाजायज़ तरीके ना औलाद नू रोक देना कि आइंदा औलाद हो ही ना सके, इसका जड़ा शरी कायदा वो मना नहीं कि कोई बंदा समझदा कि मैं इन्हां दी तरबियत नहीं कर सकांगा, मेरे को वसाइल इतने नहीं, या औरत की सेहत इजाज़त नहीं देंदी, तो जेड़े आरजी तरीके न वक्ती तौर पर रोकने दे वो इख्तियार किए जा सकते। कोई ऐसा ऑपरेशन करवाना कि आइंदा वास्ते औरत नाकारा हो जाए या मर्द नाकारा हो जाए, ऐसा इलाज करना फिर भी जायज़ नहीं। और इसके बड़े अजीब अजीब नताइज निकलते। साढ़ा एक दोस्त होंदा है लाहौर, बड़ा मारूफ आदमी हुण भी है, तो उसके एक बेटा या तो एक बेटी, तो वो अपना उस वेले पाकिस्तान ये खराफात कोई नहीं, वो स्पैशल हिंदुस्तान गया ऑपरेशन करवाने वास्ते, मर्द अपना ऑपरेशन कराया कि अगो औलाद ना हो। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, जिसले वो बच्चे जवान हो तो वो बेटा जड़ा वो नशे ते लग गया, तो दिहाड़ी चरस पी के पिया रहे या मोटरसाइकिल ते वन व्हीलिंग करता रहे, तो रोज़ पैसे भी ज़ाया कर आवे, कभी जख्मी हो आवे, कभी पुलिस चलान किया, यानी टोटली बेकार हो गया। उसका कारोबार तो उसके संभालने, वो अपने आप संभालने जोगा भी ना रहा। तो मैं फिर उस बंदे नूं रोंदे तक्या कि काश मैं ये जुल्म न किया होंदा तो कोई होर बच्चा होंदा तो करोड़ों रुपए जेड़े कमाए। उस जमाने अजे एयर कंडीशन का तस्वुर देहात कोई ना, और ये जेड़े स्प्लिट यूनिट ने नहीं बने, तो न ये छोटे एयर कंडीशनर आए। उस जमाने उसकी लाहौर एयर कंडीशन कोठी होंगी, बड़ा बड़ा एयर कंडीशन का प्लाट लगा हुआ, तो इतना मतलब सौखा आदमी है वो। भाई एक बच्चा तो एक बच्ची काफ़ी जाके ऑपरेशन कराया, अल्लाह की शान बच्चा जवान होया तो अयाश हो गया, चरसी भंगी नशई बन गया, पागल जनीम पागल जे को होश ही नहीं। उस वेले वो रोंदा है। इस वास्ते फरमाया अल्लाह का जोड़ा निज़ाम है इसनों चलन दियो और उसदे मदाखलत न करो, और भुख या अफलास के डर तो बच्चों को कतल ना करो। ये तो है कतल जाहिर। बच्चों की तरबियत ना करनी, उन्होंने दीन दे नाल आशना न करना, उन्होंने रूहानियत नाल आशना न करना, ईमान की शनासाई न देनी, ये रूहानी कतल है। जेड़े बच्चे जिस्मानी तौर पर वालदैन कतल कर देंगे, वो कम अज़ कम उम्मीद की जा सकती कि आखरत के अजाब तो बच जाएंगे, लेकिन जिन्हों का रूहानी कतल किया वैंदा ये तो गुमराह हो के आखिर जहन्नम में जाएंगे। तो ये तो उस नालों बड़ा जुर्म है कि बच्चों की सही तरबियत न की जाए और महज उन्होंने इस तरह पालिया जाए जिस तरह असी काश्तकार लोग जानवर पालने, दुंबे पालने, बकरे पालने, बैल पालने, वे मोटा हो सी तकड़ा हो सी बेचांगे चार पैसे मिल जाए। औलाद ने भी इस तरह पालना, भाई पढ़ लिख जाएगा तो पैसे कमाएगा, ये फिर कोई औलाद पालन वाली गल तो ना हुई ना जी। ठीक है उसा पढ़ाओ लिखाओ, वो मुहक्किक बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन वो मुसलमान भी तो बने, उसकी अपनी हैसियत भी, उसकी आखरत भी तो बने। महज दुंबे की तरह या बकरे की तरह भाई पैसे इस तो कमा लिए, ये जड़ा ये रूहानी कतल, ये उस कतले जिस्मानी नालों भी ज़्यादा कभी तारे कि जिस्मानी तौर पर जी औलाद कतल हो गई, उन्होंने उखरवी नजात की उम्मीद तो की जा सकती कि पैदा होए तो कतल हो गए, उन्होंने बेचारे ना जुल्म होया। लेकिन जेड़े जिन्होंने रूहानी कतल कर दिता वह ये तो फिर उस आलम में भी रसवा हो गए, अल्लाह माफ़ करे। नखनो नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, फरमाया भुख दे डर तो बच्चे कतल ना करो, उन्होंने रिज़्क भी असी देने, तुहानू भी तो असी रिज़्क देने पे, तुसी कित्थों रिज़्क लिया? अगर तुहानू रोज़ी मिलती पई है तो उन्होंने भी अल्लाह देगा। जिहड़ा हुकूमत शोर पाया हुआ ना जी आबादी वध गई तो जी वो फिर ये हो जाएगा, वो जिथे गरीब ते जुल्म हो आते जी गरीब नू रोज़ी नहीं मिलती जी, आबादी वध, भाई आबादी वध गई तो अमीर दे चुल्हे ते तो कोई असर नहीं पिया, हुक्मराना की अयाशी ते तो आबादी वध गई तो कोई असर नहीं पिया। जेड़े वसाइल हुक्मराना काबू किए हुए, बासर लोग काबू किए हुए, इकतदार जेड़े लोग शरीक हैं उन्होंने तो कोई असर आबादी का नहीं पिया। आबादी वध गई तो सारे वसाइल तकसीम होंगे, सिर्फ गरीब वास्ते आबादी वध गई। ओ जी बाजी अगो औलाद का पैदा होना बंद कर दो, कमाल हो गई भाई। ये बड़ा मसले का हल है जी, बंदे पैदा ही ना हो, जरूरत ना हो सन, ये किहड़े मसले का हल है? अल्लाह की मखलूक नूं कौन रोक सकता?
और फिर जेड़े उसने पैदा करने वो नहीं रुकते। एक मूसा नू रोकने वास्ते फिरौन ने खबर है कितने हजार हाँ बच्चे बनी इसराइल ने कत्ल करा देते, तो मूसा अल्लाह ने पैदा करके उसके घर भेज देता, इसकी तरबियत तू कर ना, इसमें तू पाल के वड्डा कर। वो कादिर है जिस मखलूक पैदा होना, तो हुक्मराना का काम तो वे वसाइल की मुनसिफाना तकसीम करन। आबादी बढ़ेगी तो कम करने वाले लोग भी तो ज्यादा होंगे, कम भी तो ज्यादा होएगा, लोगों को कारोबार देन, लोगों को मजदूरियां देन और इंसाफ करन वसाइल दे अंदर। पूरे मुल्क के कोई बिजली की कोई खबर नहीं कि केड़े वेले बिजली चले जाएगी जी, लोड शेडिंग हो जाएगी। कभी प्रेजिडेंट हाउस से भी गई है, कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी गई है, कभी असैम्बली भी या असैम्बली के कैफेटेरिया या जिथे असैम्बली के रेजिडेंस MNAs दे उत्थे कभी बिजली गई है। अगर बिजली का बोरान है जाती तो सारे मुल्क जाए ने जी, तो पता लगे फिर जी उत्थे तुसी दिन रात रोशनियां कीतियां ने सान लोगों ते तकसीम करो ना, तो जिन्हों की 3-3 घंटे जाती उन्होंने 15 मिनट से आ जाएगी। 15 मिनट तुसी भी अंधेरे बह रहो, 15 मिनट दूसरे की भी चली जाएगी। ये जेड़े है ना ये बंदियां दी पैदाश बंद कीते नहीं गल बनती, वसाइल दी मुनसिफाना तकसीम नाल गल बनती है, जिथे लोग मुनसिफाना तकसीम नहीं करते। तो फरमाया नखनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, जेड़ा तो सानू रिज़्क देंदा पिया आने वाली औलाद नूं भी वही रिज़्क देगा, वो राज़िक है सब दा। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिनहा व मा बतन। चौथी गल फरमाई कोई बेहयाई या बुराई जड़ी है वो भावें जाहिर है भावें बातनी है। ज़ाहिर है वे जी लोगों के सामने तुसी किसी ने गाल कट दो, किसी ने थप्पड़ मार देंदे हो, किसी का माल चुरा लेंदे हो, ज़ाहिरी बुराई है। बातनी बुराई है किसी के बारे बुरा सोचते हो, किसी के बारे बुरे ख्यालात रखते हो, किसी को नुकसान पहुँचाने दी तजवीज़ा करते हो, गैर शरई तौर पर किसी को जलील करने की तजवीज़। फरमाया ये ज़ाहिरी और बातनी जड़ियाँ बुराइयां ना, वला तकरबू इन्ना दे नेड़े भी न जाओ। एक बड़ा अजीब तमाशा बन गया, साढ़े बंदे लफज हराम 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 तलाश करते रहते। मैं एक दिन टेलीविजन की भी बहस सुनी, वो कुरान करीम का हुक्म है शराब के बारे, इजतनिबू हो, इस तो इजतन इस दे नेड़े भी ना जाओ। वो जेड़े साढ़े कंपेयर साहब है वो एक मौलवी साहब उन्हें फसाए हुए मौलवी साहब हुई तो बड़े नामवर तो बड़े बड़े सियासतदान भी बड़े बड़े आलम भी। वो आखे साबित करो कुरान चो शराब दे नाल हराम कित्थे लिखा हो। ये तो होया भाई इजतनाब करो, इजतनाब तो कोई गल ही नहीं, मैं चलो जी इजतनाब नहीं भी हो सकता। मौलवी साहब को इसकी गल नहीं बनी गई। कमाल है मौलवी साहब ये नहीं दस सके हराम का मतलब है मना वह काम ना करो। एक गल एक बंदा आता वह इस कमरे च ना वड़ी, दूसरी बारी आता खबरदार इस कमरे के नज़दीक भी ना गुजरी। केड़ी गल शिद्दत है? हराम का मतलब है शराब ना पियो हराम है। इजतनाब का मतलब है खबरदार शराब के करीब भी मत जाना, पीना तो पीने ना रह गया। इस वास्ते शराब के वसाइल भी आराम हो गए कि शराब दे विच मदद करनी, मुलाजमत करनी, मजदूरी करनी, किराए ते शराब ढोनी, किसे पिवानी, शराब बेचनी, ये सारे काम शराब के वसाइल भी इस वास्ते आराम हैं कि उसके करीब भी मत। इत्थे भी वही गल है, फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिश। इत्थे ये तो नहीं आख्या फवाहिश हराम हैं, फवाहिश दे करीब भी मत जाओ, यानी जेड़े असबाब हैं फवाहिश दे उन्हां तो भी बचो। मसलन तुसी बुराई नहीं करते लेकिन किसी बुरे जगह ते जाके बदनाम जगह ते जाके बैठ जाते हो जिथे शराबी या जानी या फासिक फाजर बैठते हैं, तो इम्कान है कि जेड़ा तकेगा वो आखेगा ये भी है जिहा। जिथे बदनामी का अंदेशा उतो इजतना उतो उथे नज़दीक ना जाओ, उथे जाके ना बैठो। तुसी बुराई नहीं करते लेकिन बुरी सोबत भी ना बैठो कि उत्थे लोग जेड़े वेख सन उन्होंने असर पहुँचे ये बंदा भी बुराई करता, शायद तुहानू तक के 5 होर भी बुराई मुबतला हो, तुसां कीती ही कोई नहीं। तुहानू उत्थे यानी जेड़े उसके वसाइल और ज़राइल
उन्हां तो भी बचो। इजतनाब दा या वला तकरबू नेड़े न जाओ, इसका मतलब ये वे कि उसके जेड़े वसाइल और ज़राइन उन्हां दे भी करीब ना जाओ। ये हराम तो ज़्यादा शिद्दत है इससे। वला तकरबुल फवाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, बेहयाई दे नेड़े न जाओ, भावें वो ज़ाहिर होवे और भावें बातिन दी अंदर दी होवे। किसी दे बारे बुरा सोचो नहीं, किसी दी ईज़ा दे दर पै ना हो, किसी दा नुकसान ना सोचो, किसी नू गुमराह करने दा ना सोचो, किसी दी तबाही दा ना सोचो, बल्कि अच्छा बेहतर सोचो या अल्लाह दा जिक्र करते रहो, अपने काम नाल काम रखो। वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और किससे बंदे नू कतल ना करो कि कतल करना अल्लाह ने मना कर दिता सिवाय हक दे। जिथे अल्लाह जिहाद दा हुक्म देवे, किताल दा हुक्म देवे, उत्थे अगर कोई अल्लाह दे हुक्म ना कतल होंदा या किसी जुर्म किया किसी अदल सज़ा पांदा ते अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक पांदा, वो एक अलग गल है। अल्लाह जिस जान दिती वो जान लै भी सकदा, बंदा जिहड़ा जिंदगी दे नहीं सकदा उसनू जिंदगी लेने का भी कोई इख्तियार नहीं। और कोई मोमिन या काफर बगैर उज़्र शरी दे किसी भी फर्द का कतल, पूरी इंसानियत का कतल, बिला उज़्र शरी किसी को कतल ना किया जाए। ये 5 बुनियादी उसूल अल्लाह करीम ने दसे जेड़े मंशूर इंसानियत। अल्लाह की ज़ात और सिफात किसी को शरीक ना करो, वालिदैन दे नाल प्यार करो, एहसान करो, औलाद नू भुख की वजह तो कतल ना करो, असी राज़िक़ तुहाडे भी उन्हां दे भी, और बुराई और बेहयाई दे नेड़े ना जाओ, भावें वो ज़ाहिर है भावें वो खुफिया, और किसी बंदे दे कतल दे दर पै ना हो। ये गल्लां उस ज़माने च हो रही, 6वीं 7वीं सदी ईसवी का ज़माना सामने रखो। कुरान करीम जिन्हां कौमां नूं, जिन्हां लोकां नूं, जिस माशरे नूं मुखातिब कर रहा, वो सरासर वाशियाना माशरा है, सरासर जालिमाना माशरा है, सरासर मुशरिकाना माशरा है, सरासर काफिराना माशरा है। कोई उसूल, कोई तरीका, कोई कानून नहीं है, सिर्फ ताकत का कानून है, जंगल का कानून है। ताकतवर जो चाहे कमज़ोर दे नाल सलूक करे, कमज़ोर की कोई दाद फरियाद नहीं, कोई पुछण वाला नहीं। जिस वेले दुनिया ते कोई उसूल नहीं है, उस वेले इंसानियत नूं ये सुनहरी उसूल अल्लाह अल्लाह दा रसूल अता कर रहे, अल्लाह की किताब अता कर रही, अल्लाह का दीन अता कर। और मज़े की गल है कि जितने उसूल दीन ने अता किए इन्हां ते कोई भी अमल करे, अगर ईमान दे नाल अमल करे तो दुनिया का भी फायदा, आखिरत का भी फायदा। लेकिन अगर ईमान न भी होवे तो आखिरत का फायदा ना हो सी, दुनिया का फायदा फिर भी हो सी। और जितनियां हुण गैर मुस्लिम कौमां तरक्की कर गई, अज असां जुतियां पियां मार दियां, इन्हां उसूलों ते अमल करके वो तरक्की कर गया, दुनिया भी फायदा तो ना उठा लिया। और असी ना दे मुसलमान रह गए, ना असां दुनिया उठाई ना आखिरत कमाई। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून, अल्लाह पाक ने जेड़े तुहानू ये आकाम दिते न इस वास्ते दिते न कि दुनिया ते तुसी दानशमंदाना जिंदगी गुजारो और तुहाडी आखिरत जेड़ी वो आबरूमंदाना होवे। यानी ये महज रसूम और रिवाजात नहीं, बल्कि दुनिया ते अगर तुसी पुरअमन पुरसकून और दानशमंदाना जिंदगी गुजारना चाहते हो तो आकाम इलाही दा इत्तिबा करो। इन्हां दी ये वो बुनियादी उसूल हैं जिन्होंने कोई काफर भी गलत नहीं आख सकता। दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। ये ऐसी सच्चाई है कि दुनिया का कोई फर्द उसका इनकार नहीं कर सकता। और अल्लाह तौफीक देवे मुसलमान कुरान की तरफ मुतवज्जे हों, अल्लाह तौफीक देवे और असी अल्लाह अल्लाह के रसूल की गल मनी। साढ़े भी हर बंदे च हो गया वह मेरी मनो, हर पीर साहब आदा मेरी मनो, हर मौलवी साहब आदा मेरी मनो, हर सियासतदान आदा मेरी मनो, हर हुक्मरान आदा मेरी मनो। कोई ये भी तो आखो अल्लाह अल्लाह के रसूल की मनो, क्यों ना हुक्मरान भी अल्लाह की मनन, सियासतदान भी अल्लाह की गल मनन, और असी भी अल्लाह की गल मनीए, पीर साहबान भी अल्लाह की गल मनन, आवाम भी अल्लाह अल्लाह के रसूल की गल मनन, तो फिर तो बात बन जाए। अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए और अपनी नाफरमानी तो पनाह दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह